नमस्ते बच्चों, क्या आप तैयार हैं भारत की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए? आज हम अपनी संस्कृति की उन गहरी जड़ों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें इतना महान बनाया है। वेदों का जादुई संसार। बच्चों, वेद का मतलब होता है ज्ञान। बहुत साल पहले जब कागज नहीं होते थे, तब हमारे ऋषिमुनि हजारों कविताओं और गीतों को याद रखते थे और बोलकर एक दूसरे को सुनाते थे। फन फैक्ट, यूनेस्को ने इस कला को दुनिया की एक अनोखी विरासत माना है। वेदों ने हमें सिखाया कि सत्य एक है और हम सबको साथ मिलकर एक मन होकर रहना चाहिए। उपनिषदों की कहानियां, नचिकेता और गार्गी। क्या आपको सवाल पूछना पसंद है? उपनिषदों में बच्चों और महिलाओं ने बहुत गहरे सवाल पूछे। नचिकेता की कहानी, एक छोटे से बालक नचिकेता ने तो सीधे मृत्यु के देवता यमराज से पूछ लिया कि मरने के बाद क्या होता है। यमराज उसकी हिम्मत देख खुश हुए और उसे आत्मा का रहस्य सिखाया। गार्गी का साहस, वैसे ही ऋषिका गार्गी ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने सवालों से सोच में डाल दिया था। इन कहानियों से हमें हिम्मत और सवाल पूछने की सीख मिलती है। बुद्ध और महावीर, शांति का संदेश। दोस्तों, लगभग 2500 साल पहले दो महान राजकुमार हुए, सिद्धार्थ बुद्ध और वर्धमान महावीर। बुद्ध ने सिखाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। उन्होंने अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाने का रास्ता दिखाया। महावीर ने सिखाया अपरिग्रह, यानी सिर्फ उतनी ही चीजें रखें जितनी जरूरत हो। उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमारी लोक और जनजातीय जड़ें। सिर्फ किताबें ही नहीं, हमारे गांवों और जंगलों में रहने वाली जनजातियों ने भी हमारी संस्कृति को सजाया है। प्रकृति से प्यार, जैसे तमिलनाडु की टोडा जनजाति पहाड़ों को पवित्र मानती है। अरुणाचल में लोग सूरज और चांद की पूजा डोनी पोलो के रूप में करते हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि पेड़, पौधे और जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि सब में चेतना होती है। तो बच्चों, हमारी संस्कृति एक बड़े बरगद के पेड़ जैसी है, जिसकी शाखाएं तो बहुत हैं, पर तना एक ही है। हम सब इसी पेड़ की छाव में बड़े हो रहे हैं। आपको आज की कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी?